हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए फिर से परसेंटेज की एक नई क्लास लेकर हाजिर हूं और आज भी हम परसेंटेज में कुछ नए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 40% मार्क टू पास द एग्जामिनेशन। He obtained 178 marks and was declared failed by 22 marks. What were the total mark? एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे बताइए। टोटल मार्क आपको बताना है कितने थे। 900 थे, 600 थे, 700 थे कि 500 थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास की शुरुआत बहुत ही आसान क्वेश्चन से है। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका पता है, कैसे करना है, बिल्कुल सबको पता है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि आई स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 40% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। अब देखो उसको कितने अंक मिले, उसको 178 अंक मिल गए। 178 अंक उसने प्राप्त किए और 22 मार्क्स से वह फेल हो गया। तो अगर मैं कहूं कि उसका पासिंग मार्क कितना था, ठीक है ना, पासिंग मार्क कितना था, तो आपने कहा कि पासिंग मार्क कितना था बताइए जरा। तो आपने कहा भाई अगर वह 178 तो उसने प्राप्त किए ही किए थे, अगर वह 22 और प्राप्त कर लेता तो जो है कितने तो वह पास हो जाता। कितना 8 + 2 तो 10, कितना आ जाएगा आपका 1 कैरी हुआ, 7 + 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी हुआ 1 1 2। 200 मार्क्स उसको चाहिए थे। उसको आपके मिले कितने 178 मार्क और वह 22 से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना। अब अगर वो 200 मार्क प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता और पासिंग परसेंट कितना है 40%। तो टोटल मार्क की अगर मैं बात करूं, टोटल मार्क की अगर मैं बात करूं कि टोटल मार्क कितने थे, तो आपने कहा कि भाई 40% बराबर हो जाता कितने के 200 के। ठीक है ना। तो 1 बराबर 200/40 और इनटू हो जाता आपका 100। ठीक है ना। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता, 4 5 जा 20, ये 50 आ जाता और 50 × 10 कितना हो जाता आपका 500। तो टोटल मार्क कितने हैं आपके 500 है। टोटल मार्क कितने हैं आपके 500 है। ठीक है ना, 500। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। टोटल मार्क कितने हैं आपके 500 है। बात मेरी समझ में आई भाई। उसको पासिंग मार्क चाहिए था 200, ठीक है ना, जो आपके 40% के बराबर थे। क्योंकि अगर वह उसको उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए था 40%, तो 40% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200। तो आपका जो टोटल मार्क आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 500। अर्थात वो जो उसने परीक्षा दी थी उसके टोटल मार्क उसका पूर्णांक था 500 का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 900 गर्ल्स एंड 1100 बॉयज अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। आउट ऑफ दीज 40% गर्ल्स एंड 50% बॉयज पास्ड। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड। एक परीक्षा में 900 लड़कियां था, 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां था, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो आपने कहा कि यहां पे बॉयज कितने दिए गए हैं, तो बॉयज की संख्या दी गई है आपको 900। बॉयज की संख्या दी गई है आपको कितनों नहीं 1100। बॉयज की संख्या दी गई है 1100।
बॉयज की संख्या दी गई है आपको 1100, ठीक है ना, 1100। गर्ल्स की संख्या कितनी दी गई है? तो आपने कहा गर्ल्स की संख्या दी गई है 900, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो अब एक चीज बताइए कि अगर 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई अर्थात पास हो गई, तो जो 60% लड़कियां हैं वो फेल हो गई होंगी, ठीक है ना भाई। 100% की बात होती है, तो 40% जो है लड़कियां वो क्या हो गई, वो पास हो गई, तो 60% लड़कियां जो हैं फेल हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फेल्ड गर्ल्स की संख्या कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि फेल्ड गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 900 का 60% निकाल लो। 900 का 60% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 540। 540 जो है लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई हैं। क्योंकि भाई 40% पास हुई तो 60% फेल हो गई। तो यहां पर जो है लड़कियों की संख्या कितनी दी गई 900। 900 का 60% कितना हो गया 540। 540 लड़कियां फेल हो गई। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं फेल्ड बॉयज की, अगर मैं बात करूं फेल्ड बॉयज की अगर मैं बात करूं, तो आप कहेंगे जो है कि 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 50% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए अर्थात फेल हो गए। तो 1100 का 50%, 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब 550। 550 लड़के फेल हो गए। तो टोटल की अगर मैं बात करूं कितने फेल हुए, टोटल फेल्ड कितने हो गए, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे कितना है 540 प्लस 550 कितना हो जाएगा, ये 0 कितना आ जाएगा 5 4 9 और 5 5 10, 1090 जो है स्टूडेंट वो टोटल आपके क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब जरा देखिए यहां पे पूछा है कि टोटल परसेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट हैं कितने, टोटल स्टूडेंट हैं कितने, तो आप बोलेंगे टोटल हैं आपके 2000, टोटल स्टूडेंट है 2000। तो परसेंटेज, फेल्ड परसेंटेज, ठीक है ना, स्टूडेंट का जो फेल्ड परसेंट कितना है आपका, तो आपने कहा 1090 अपॉन 2000 इंटू 100, यहां से आपका परसेंटेज निकल आएगा। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा ये 54.5% आपका आंसर आ जाएगा। 54.5% जो है स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। क्लियर है। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, 54.5% विद्यार्थी आपके अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हो गए कुल विद्यार्थियों में से। क्लियर है भाई। बॉयज की संख्या 1100 थी, गर्ल्स की संख्या 900 थी। तो फेल्ड गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, जब 40% पास हो गई तो 60% फेल हो गई हैं, तो 60% कितना आ गया 540। फेल्ड बॉयज कितने हो जाएंगे आपके, जो है 1100 बॉयज हैं, 50% फेल हुए तो 50% आपके 50% पास हुए तो 50% फेल हुए, तो 550। टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितना हो जाएंगे 1090। तो फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना आ जाएगा टोटल में से 54.5%। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। In an examination, 60% of the student passed in Hindi and 70% passed in science. If 20% student failed in both the subject and 2500 student passed in both the subjects, then what is the total number of examinees? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में तथा 70% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 5000,
5500, 4200 कि 8000। बताइए भाई ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? देखिए यहां पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। 60% विद्यार्थी हिंदी में, 70% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए दिया हुआ है। फिर दिया कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, और जो यहाँ पे टोटल संख्या दी गई है दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इस बात को बहुत ध्यान से आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज को निकालना है। जैसे अगर मैं फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज निकालूं, ठीक है ना, फेल्ड स्टूडेंट का अगर मैं परसेंटेज निकालूं, फेल्ड स्टूडेंट की मैं अगर बात कर लूं, ठीक है ना, उनका जरा परसेंटेज बात कर लेता हूं कितना है। तो देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, हमने यहां पर बना लिया 2 सर्कल। एक सर्कल मैंने बना दिया हिंदी का और एक सर्कल बना दिया साइंस का। 2 सर्कल इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसको इस प्रकार समझते हैं, एक सर्कल मैंने बनाया हिंदी का और एक सर्कल मैंने बना दिया साइंस का। ये हो गया साइंस का, ठीक है ना, और ये हो गया आपका सर्कल हिंदी का। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो दोनों विषयों में अब जो ये दोनों में जो कॉमन है 20% यहां पे आ जाएगा, 20% यहां पे आ जाएगा। अब साइंस में जो है पास कितने हैं, हिंदी है ना, हिंदी और क्या है विज्ञान। तो साइंस में जो पास है वो 70% है, ठीक है ना। तो फेल कितने होंगे 30। तो 30 जब यहां से करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। साइंस में जो पास हैं वो कितने हैं 70%, तो फेल कितने होंगे 30%। तो दोनों में फेल कितने हैं 20, तो 20 और प्लस 10 30 हो जाएगा ना भाई। जो 20% आपके फेल हैं वो साइंस में और हिंदी दोनों में है। तो जो साइंस में वही तो साइंस में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है, साइंस का है। तो भाई जब 20% स्टूडेंट दोनों में फेल हैं तो 20 + 10 आपका 30 हो गया, 30% हो गया आपका साइंस में फेल। अब देखो 60% हिंदी में पास है, तो 40% आपके जो है 40% हिंदी में फेल हो गए। 60% पास हैं तो 40% फेल हो गए। अब अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पे 20 आ जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है वो केवल हिंदी में फेल। अब हिंदी और साइंस दोनों को मिला के 20% है, तो वो 20 वाले इधर भी तो काउंट होंगे। तो 20 + 20 कितना हो गया 40, 20 + 10 कितना हो गया आपका जो है 30। तो अब अगर मैं कहूं कि टोटल फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, तो आप कहेंगे टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने परसेंट है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, तो आप कहेंगे टोटल फेल्ड स्टूडेंट है 50%। कितने हैं 50, देखो 20 20 40 10 50, टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं 50, ठीक है ना भाई। ये केवल हिंदी में 20% फेल है, ये केवल साइंस में 20% फेल है, और हिंदी और साइंस दोनों को मिला के 20% फेल है। तो टोटल कितने हो गए 20 + 20 40 और प्लस 10 आपका जो है 50। तो 50% जो स्टूडेंट हैं वो 1 अथवा 2 दोनों विषयों में आपके फेल हैं, ठीक है ना। या तो एक मान लीजिए या तो दोनों, ठीक है ना। दोनों विषयों में आपके फेल हैं, ठीक है ना। वो हिंदी में भी फेल है, कोई केवल आपके जो है साइंस में फेल है, लेकिन है तो वो फेल ना। और कुछ आपके जो है वो दोनों विषयों में फेल है। तो यहां पे हो जाएगा आपका टोटल जो फेल्ड स्टूडेंट हो जाएंगे 50% हो जाएंगे। अब देखो जब टोटल फेल्ड स्टूडेंट 50% हो गए तो टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल पास्ट स्टूडेंट। तो आपने कहा कि इनकी संख्या भी हो जाएगी, 50%, इनकी संख्या भी हो जाएगी आपकी 50%, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 50%, 100 - 50, इनकी संख्या भी आ जाएगी आपकी कितनी 50%। अब देखो
जो यहाँ पे संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, वो पास स्टूडेंट की दी गई है। तो पास स्टूडेंट कितने हैं, 50%। तो क्या पूछ रहा है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा आपका 50% इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 25,000 के, ठीक है ना, नहीं 2500 के। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 2500 अपॉन 50 इंटू हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 जा 25, 1 बराबर आ जाएगा आपका 5000 के। कितना आ जाएगा, 5000 के। अर्थात वहां पे जो स्टूडेंट की संख्या थी कुल, वो 5000 थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 5000 थी। क्लियर है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप इस प्रकार से सर्कल बना करके वेन डायग्राम के द्वारा आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पास की बात कर रहा है तो आप पास का परसेंटेज निकाल दीजिए, फेल की बात करें तो फेल का परसेंटेज निकाल लीजिए, और आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, चुटकियों में, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 5000। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन एन एग्जामिनेशन 42% कैंडिडेट फेल्ड इन हिंदी एंड 52% कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस। इफ 17% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स and 46 candidates passed in both the subject, then what is the total number of candidates? एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में तथा 52% अभ्यर्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। करने का तरीका वही है, आपको तरीका पता है, आप इसका मुझे आंसर बताएं क्या होगा। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे भाई, 400, 600, 200 की नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर दें भाई, क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो आपके लिए और आसान हो गया। ये पूरा परसेंटेज आपको अनुत्तीर्ण का दिया गया है, ठीक है ना। जो फेल्ड हुए उनका दिया गया है, तो आप जो पास हुए उनका परसेंटेज निकाल लीजिए। और जो संख्या दी गई है वो आपके पास स्टूडेंट की दी गई है कि 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे भाई। दो सर्कल हमने बनाए, एक 42% अभ्यर्थी हिंदी के तथा 52% अभ्यर्थी विज्ञान में। तो यहां पर देखिए एक सर्कल आपने बनाया हिंदी का, एक सर्कल आपने बनाया हिंदी का, ठीक है। अच्छा ये बात किसकी हो रही है, तो ये फेल्ड स्टूडेंट की बात होगी, ठीक है ना। ये फेल्ड स्टूडेंट की बात हम करेंगे पहले, ठीक है ना। फेल्ड स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो कितना है, फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है। फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल लेंगे, जो आएगा उसको 100 से माइनस कर देंगे तो हमको पास्ट स्टूडेंट का परसेंटेज मिल जाएगा, और फिर उसको हम बराबर कर देंगे 46 के, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना होगा जरा देखें। तो आपने कहा कि इसको हम लॉजिकल वेन डायग्राम से करते हैं। तो एक तो हमने बना दिया हिंदी का और एक हमने बना दिया साइंस का, ठीक है ना। ये हमने सर्कल बना लिया किसका, साइंस का, और ये बना लिया हमने जो है किसका, हिंदी का। ओके, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया कि 17% जो आपके अभ्यर्थी हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, अर्थात दोनों विषयों में फेल हो गए। तो आपने कहा 17% को यहां पे रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए साइंस में कितने हैं,
तो आपके साइंस में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 52% है। ये जो फेल हुए 52% है, तो 17 माइनस 52 करिए, ठीक है ना। तो 52 से 17 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 में से 7 गया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 35% जो आपके स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर केवल साइंस में फेल हैं, ठीक है ना भाई। 52% में वो भी शामिल हैं जो आपके हिंदी और साइंस में दोनों फेल हैं, दोनों में फेल हैं। तो केवल साइंस में फेल 35%। अब अगर मैं बात कहूं केवल हिंदी में फेल, तो आप कहेंगे टोटल जो हिंदी में है वो 22% है। तो 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2, 25% जो है वो केवल और केवल हिंदी में फेल है। तो केवल साइंस में फेल 35%, केवल हिंदी में फेल 25%, दोनों में फेल आपको पता है 17%। तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना आएगा? टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जरा देखिए। टोटल फेल्ड स्टूडेंट आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, इसी तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका? देखिए 25 प्लस 35 प्लस 17 कितना हो जाएगा? जरा इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 25 और 35 कितना हो जाएगा? 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70 और 7 77% जो है टोटल फेल्ड स्टूडेंट है। तो टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने होंगे? स्टूडेंट तो आपने कहा ये है आपका 100 माइनस 77, तो ये हो जाएंगे आपका 23%। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। अब निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करें, कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 23% इक्वल्स टू है आपका 46 के। तो 1 इक्वल टू कितने के हो जाएगा आपका? 46/23 इंटू 100, ठीक है ना। 23 टू जा आपका हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा आपका 200। तो 1 इक्वल टू कितने के आ जाएगा आपका? 200 के, अर्थात उसमें क्लास में 200 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो परीक्षा हुई इसमें कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 200 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे आपके? 200 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल सा तरीका है। आपको कहीं भी यक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर यहां पे फेल्ड स्टूडेंट की संख्या दी जाती तो डायरेक्ट आप 77 के बराबर कर देते, आपका आंसर आ जाता। अब चूंकि परसेंटेज फेल्ड का दिया गया था और संख्या आपकी उत्तीर्ण स्टूडेंट की दी गई है, तो सबसे पहले आपने पास्ट स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल लिया, उसको बराबर कर दिया 46 के। आंसर आ गया आपका जो है टोटल स्टूडेंट होंगे 200। तो बहुत ही आपका जो है गजब का ये तरीका है जिससे आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन अ क्लास 72% ऑफ द स्टूडेंट चूज बायोलॉजी एंड 44% चूज मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट हैज चूजन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आउट ऑफ biology and mathematics and 40 students have chosen both these subjects, then how many students are there in the class? किसी कक्षा के 72% अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताइए भाई कितने विद्यार्थी हैं?
300 है, 250 है, कि 415 है, कि 375 है। अब देखो यहां पर, अब अगर इसको मैं लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू करता हूं तो यहां पर अब दोनों विषयों में कितने अभ्यर्थी दोनों विषयों को चुन रहे हैं उसकी संख्या मुझे नहीं पता, तो मुझे अब वो संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसको मान करके भी मैं कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट मेथड भी आपको बताऊं कैसे करना है, मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी आपको बताने वाला हूं, और कैसे आप यहां पर लॉजिकल वेन डायग्राम के माध्यम से करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो बायोलॉजी है और मैथ है, तो आपने कहा एक सर्कल जो है बायोलॉजी का हो गया और एक सर्कल हो गया आपका मैथ का, लेकिन पहले हमने ये मान लिया कि दोनों विषयों को चुनने वाला जो व्यक्ति है उसको हमने मान लिया कितना, ए मान लिया। चूज बोथ दीज सब्जेक्ट स्टूडेंट, let the student choose both the subject is A, ठीक है ना। आपने क्या मान लिया, उसको A मान लिया, ठीक है ना, कि जो दोनों सब्जेक्ट को जो है चूज करता है उसकी संख्या आपने मान ली A है। अब जरा देखें तो यहां पर केवल, अब देखो जो 72% दिया गया है बायोलॉजी का दिया गया है और 44% मैथ का दिया गया है, तो आपने एक सर्कल बायोलॉजी का बना दिया, एक सर्कल आपने मैथ का बना दिया, ठीक है ना। ये सर्कल हो गया मैथ का और ये सर्कल हो गया आपका बायोलॉजी का, ठीक है ना, बायो, ठीक है। अब जरा देखें यहां पे कहा जा रहा है कि यहां पे ए आएगा, क्योंकि ए दोनों में, अब ये तो दोनों में कॉमन है तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पे ए रख देंगे। तो केवल मैथ में, अब मैथ में टोटल कितना है 44%, तो केवल मैथ में कितने आपके जो है स्टूडेंट कितने मैथ में चुनेंगे, तो आपने कहा 44 माइनस ए। भाई केवल मैथ में, केवल मैथ विषय चूज करने वाली संख्या कितनी होगी, 44 माइनस ए होगी, ठीक है ना भाई। इसको हम माइनस ही तो इसमें करते हैं ना, क्योंकि इसमें ये इसकी संख्या भी शामिल होती है जो दोनों को चूज कर रहा है, ठीक है ना, उसकी संख्या आपने ए मानी है। तो केवल मैथ सब्जेक्ट चूज करने वाली संख्या कितनी है, 44 माइनस ए। केवल बायो को चूज करने वाला कितना आएगा, तो ये है आपका 72%, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 72 माइनस ए, ठीक है, 72 माइनस ए। अब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100%, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100%, ठीक है ना। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो जरा टोटल स्टूडेंट। अब यहां पे टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो केवल बायो को चुनने वाले प्लस केवल मैथ को चुनने वाले प्लस दोनों को चुनने वाले बराबर हो जाएगा 100% के, क्योंकि 100%, क्योंकि भाई परसेंटेज का बेस 100 होता है, 100% के बराबर हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी जरा देखो भाई, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4 2 6 और 7 4 11, 116 आ जाएगा, 116 माइनस 2a, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे आपका ओनली a आ जाएगा, क्योंकि एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा आपका 100, तो ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 116 माइनस 100, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। दोनों विषय को चुनने वालों की संख्या कितनी है, 16 है, दोनों विषय को चूज करने वाली संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है ना। तो 16 क्या है, 16% है, ध्यान रखिएगा, 16 क्या है, 16% है, ठीक है ना। तो 16% बराबर कितने के हो जाएगा, 40 के। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 60% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितने के, नहीं 60 नहीं 16 है, 16% इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 16% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40 के, है ना, कितने का हो जाएगा 40 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर 40 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है ना।
तो 4 4 जा आपका 16, 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 25 जा आपका 100, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 250। अर्थात उस क्लास में जो है टोटल आपके 250 स्टूडेंट हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 250 स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एक तरीका तो एक तरीका और है करने का, जरा उसको भी समझ लीजिए। एक तरीका और है करने का जो इतने में ही आ जाएगा। कैसे करना है जरा उसको समझ लीजिए। देखिए क्या दिया गया है, 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 42% ने क्या किया, गणित विषय चुना। अब अगर आपको दोनों का निकालना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों क्या माना है, ए, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 72 प्लस आप कर दीजिए 44, कितना हो जाएगा आपका 116। ये आपका 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा यह 100 से आपका कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 16। ये परसेंट में आएगा, 16% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 40 के, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 250 के। तो यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, आप इन दोनों परसेंटेज को ऐड कर दीजिए। जितना 100 से ज्यादा होगा उतने परसेंट लोग होंगे दोनों सब्जेक्ट को चूज करने वाले, चुनने वाले, उसको बराबर कर दीजिए। दोनों सब्जेक्ट की जो संख्या दी गई उसके बराबर में कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप अगर लॉजिकल वेन डायग्राम से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट उस क्लास में है 250, 250। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विशाल स्पेंड्स 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 5% ऑन फूड, 15% ऑन ट्रेवल एंड 10% ऑन क्लॉथ्स एंड सेव्स 27,000 रुपीज। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ विशाल? विशाल अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। विशाल की मासिक आय कितनी है? बताइए भाई कितनी है? 70,000, 75,000, 10,000 कि 60,000? अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस प्रकार से आता है, एक और आता है कि यदि उसने जो है 25% खर्च कर दिया, फिर शेष आय का उसने 30% खर्च कर दिया, तो फिर जो है वहां पर जो क्वेश्चन बनता है उसको भी आज हम करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन दोनों तरीके से, तो पहले इसका आंसर बताएं। अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा कि जैसे उसने 25% खर्च कर दिया, फिर शेष आय का 30% फिर से खर्च कर दिया, लास्ट में इतना बच गया, तो उसकी जो है मासिक आय कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि शेष आय का, यहां पे दिया है कि अपने उसने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो आप अगर बात करें कि टोटल उसका खर्च कितना है, उसने टोटल कितना स्पेंड कर दिया, ठीक है ना भाई। टोटल जो परसेंट स्पेंड करेगा उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो हमें जो उसका परसेंट बच गया उसकी हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि टोटल स्पेंड परसेंटेज कितना होगा, टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भाई 25% उसने जो है हाउस रेंट पे, 5% उसने फूड पर, 15% उसने जो है किस पे, ट्रेवल पे, और 10% उसने अपना खर्च कर दिया क्लॉथ पर। टोटल परसेंट कितना आएगा जरा देख लें भाई, कितना आ जाएगा। तो 25 + 5 30 और 10 आपका 40 और 15 आपका 55। टोटल स्पेंड जो परसेंटेज था वो आपका 55% था। तो टोटल सेविंग परसेंट कितना होगा, टोटल सेविंग परसेंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 100 - 55, ये हो जाएगा आपका जो है 45%। कितना हो जाएगा, 45%।
अब देखो परसेंट में कितना हुआ बचा रहा है 45, रुपए में कितना बचा रहा है इसके हिसाब से 27,000। तो ये हो जाएगा 45% बराबर 27,000 के, 45% इक्वल्स टू हो जाएगा 27,000 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 27,000 अपॉन 45 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 9 5 जा 45, 9 3 जा आपका हो जाएगा कितना 9 3 जा 27, 5 6 जा 5 6 जा आपका हो जाएगा 30, 1 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका ये 6 00 एंड 00। तो 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो उसकी जो मासिक सैलरी है वो कितनी है, मासिक जो उसकी आय है इनकम है वो कितनी है आपकी 60,000 है। तो विशाल की जो मासिक इनकम है वो 60,000 है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जो उसकी टोटल सेविंग थी कितनी 45%, यहाँ सेविंग कितनी दी गई 27,000, तो 45% इक्वल टू 27,000 के। तो यहाँ पे टोटल जो उसकी टोटल इनकम जो उसकी मंथली इनकम होगी वो है उसकी 60,000, 60,000 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12% ऑफ एम्स मंथली सैलरी इज इक्वल्स टू 16% ऑफ एम्स मंथली सैलरी। उस मंथली सैलरी इज हाफ ऑफ एम्स मंथली सैलरी। द एनुअल सैलरी ऑफ ओ इज 1.08 लाख रुपीज। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ एम। एम के मासिक वेतन का 12% एन के मासिक वेतन के 16% के समान है। ओ का मासिक वेतन एन के मासिक वेतन का आधा है। ओ का वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपए है। तो एम का मासिक वेतन कितना है बताइए भाई, क्या होगा। 22,000 रुपए है, 24,000 रुपए है, 32,000 रुपए है कि नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ओ का मुझे वार्षिक वेतन दिया है, तो ओ का मैं पहले मासिक वेतन निकाल लेता हूं। ठीक है ना, तो मासिक वेतन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वार्षिक वेतन को 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे उसकी मंथली इनकम मिल जाएगी। जैसे सपोज करो भाई मंथली आप 5,000 रुपए कमाते हैं, तो वार्षिक कितना हो गया आपका 60,000। तो अगर मैं कहूं कि मैं एक साल में पूरा 60,000 कमाता हूं, तो आप मेरी मंथली इनकम निकाल सकते हैं। कैसे, 12 से डिवाइड करके। ठीक है ना, तो अगर मैं ओ की मंथली इनकम की बात करूं कि ओ की मंथली इनकम कितनी है, ओ की मंथली इनकम, ओ की मंथली इनकम, मंथली इनकम की अगर मैं बात करता हूं कितना आ जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 108। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, देखो 1,08,000 रुपए ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। 1,08,000 रुपीज है उसकी जो है मंथली सैलरी, सॉरी वार्षिक सैलरी। तो मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी अपॉन 12, 12 9 जा 108। मंथली सैलरी उसकी हो जाएगी 9,000। कितनी हो जाएगी 9,000। ठीक है ना, तो मंथली इनकम कितनी है वो की 9,000 है। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, ओ का जो है ओज मंथली सैलरी इज हाफ ऑफ, ओज मंथली सैलरी इज हाफ ऑफ एन्स मंथली सैलरी। ओ का जो मासिक वेतन है वो एन के मासिक वेतन का आधा है। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूं एन बराबर, आप कहेंगे एन बराबर आपका जो है कितना हो जाएगा 2O हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए जरा भाई। यहां पर देखो क्या दिया है कि एन का मासिक वेतन, या फिर ऐसे समझ लो, देखो या फिर इसको ऐसे समझ लो आप, यहां पर दिया गया है कि जो ओ का मासिक वेतन है वो एन के मासिक वेतन का हाफ है, 1/2 इंटू एन होगा। अब एन का मासिक वेतन तो आपको पता नहीं है, आपको पता है किसका, ओ का मासिक वेतन। तो ओ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एन होगा।
तो अगर मैं कहूं n बराबर क्या होगा तो आप बोलेंगे n बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू ओ हो जाएगा, ठीक है ना। ओ का मासिक वेतन कितना है आपका 9000, तो n का मासिक वेतन कितना होगा, n की मंथली इनकम, n की मंथली इनकम, n की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि जगह n बराबर 2 इंटू 9000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18000, कितना हो जाएगा आपका 18000, ठीक है ना। तो n की मंथली सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी 18000। अब क्या कह रहा है कि अब मुझे m का मासिक वेतन बताना है। अब देखो अगर m के मासिक वेतन का 12% n के मासिक वेतन के 16% के बराबर है, तो देखो जरा, अब जरा हम m की बात कर लें, तो m का जो 12% है, 12% मतलब 12/100, ठीक है ना, 12/100, यह n के 16/100 के बराबर है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, m बराबर हो जाएगा आपका n इंटू 16/12 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर n इंटू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो m की मंथली इनकम कितनी होगी, अगर मैं बात करूं आपसे कि m की मंथली इनकम, m की मंथली इनकम कितनी आएगी, तो आपने कहा m बराबर हो जाएगा n की मंथली इनकम कितनी है 18000 इंटू 4/3, तो 3 6 जा 18 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 24,000 आ जाएगी। और m की ही तो पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। m का मासिक वेतन कितना है 24,000 होगा, m का मासिक वेतन कितना है आपका 24,000 होगा, क्लियर है। और n का कितना है 18,000 और आपका जो है o का कितना है 9,000, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। सुरेश स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, 15% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए, अब यहां पर एक वर्ड आता है रिमेनिंग इनकम वाला, देखो ऑन हिज हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट 15% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन बुक्स एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लॉथ्स। Now he is left with 9,520 rupees. What is his monthly income? सुरेश अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है बताइए, 24,000 है कि जो है 16,000 है कि 30,000 है कि 20,000, बताइए भाई। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखिए यहां पे रिमेनिंग इनकम की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे उसकी इनकम जो थी वो 100% थी। अब देखो सुरेश स्पेंड 20% ऑन हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। तो एक चीज बताइए, घरेलू आवश्यकता में उसने जो है कितना खर्च कर दिया, तो आपने कहा 100 का 20% खर्च कर दिया। रिमेनिंग कितनी इनकम कितनी बची, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, सबसे पहले मैं रिमेनिंग इनकम की बात करता हूं, ठीक है ना। रिमेनिंग इनकम तो आपने कहा रिमेनिंग इनकम परसेंटेज में पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हर चीज 100% होती है, उसकी इनकम भी 100% थी, तो 100% में उसने 20% खर्च कर दिया, कितना बचा 80% बच गया, ठीक है ना। 100% में 20% खर्च कर दिया, 80% उसका बच गया। अब क्या कह रहा है कि उस 80% का
वह 15% किसमें खर्च करता है? बुक्स पे। शेष आय का 15% पुस्तकों पर। तो शेष आय कितनी है? 80% है। ठीक है ना? देखो मैंने कहा था दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। वहां पर कहीं भी रिमेनिंग इनकम का ये वर्ड नहीं था, वहां पे डायरेक्ट खर्चा हो रहा था उसकी 100% इनकम से। अब यहां पे रिमेनिंग इनकम से वो खर्च कर रहा है। तो यहां पर देखिए अब 80% का 15%, ठीक है ना? तो अब रिमेनिंग इनकम कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा कि जब वह 15% खर्च कर देता है तो अब रिमेनिंग इनकम कितनी होगी? तो अब देखो रिमेनिंग इनकम कितनी हो जाएगी? तो 80% का 80%, 80 का 50%, 80 का 50%, 50 नहीं 15%, सॉरी 15% जरा निकाल लो, ठीक है ना? ये 20% यहां पे कर दिया तो 80 बच गया, ठीक है? तो 80 का 15% कितना होगा? जरा निकालिए भाई। 0 0 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 12 रुपीज उसने खर्च कर दिए जो है भाई। उसके 100 रुपए थे, 20 रुपए खर्च कर दिया, 80 रुपए बच गया। अब 80 रुपए से 15% उसने फिर खर्च कर दिए, तो अब कितना बचा देखो जरा। अब बच गया 80 में से 12 और खर्च कर दिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 68 रुपीज अब बच गए। 68 रुपीज अब उसका रिमेनिंग बचा। अब देखो अब 30% वह खर्च करता है कपड़ों पर। 30% किस पे खर्च करता है? कपड़ों पर। इसी में से 68 में से, तो अब जरा देखो, अब जरा देखिए भाई 30% किस पे? क्लॉथ पे। तो 68 का 30% कितना होगा? जरा निकालिए भाई। तो आपने कहा ये हो जाएगा 3 8 जा 24, बचेगा 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा आपका 20.4। 20.4 उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो आपने कहा 68 माइनस, ठीक है ना? अब देखो लास्ट में रिमेनिंग इनकम कितनी हो जाएगी? रिमेनिंग इनकम कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 68 माइनस 20.4 कितना हो जाएगा? ये 10 माइनस 4 तो 6 आएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? 7। यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 में से 2 का कितना हो जाएगा? 4। 47.6 आपका जो है ये रिमेनिंग आपकी इनकम है, ठीक है ना? तो देखो हमने उसको 100% माना था, पहले उसने 20% खर्च किया था, 80 बचा। 80 का उसने 15% खर्च कर दिया, 68 बच गया। 68 का उसने 30% खर्च कर दिया, 30% खर्च कर दिया, कितना बच गया आपका? 47.6% आपकी इनकम अभी बच गई, ठीक है ना? अब ये 47.6% किसके बराबर में हो जाएगी? 9520 रुपीज के बराबर हो जाएगी। तो टोटल उसकी मंथली इनकम कितनी होगी? तो मंथली इनकम, अगर मैं उसके मंथली इनकम की बात करूं, मंथली इनकम कितनी हो जाएगी भाई? मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 47.6% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9520 के। तो एक बराबर हो जाएगा आपका 9520 अपॉन 47.6 इंटू 100। अब देखो यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? 1 जीरो यहाँ और बढ़ा देते हैं और इसका पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, इसका पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए हमने 1 जीरो पर बढ़ा दिया है, ठीक है ना? तो 1 जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिया, इसका पॉइंट हमने हटा दिया। अब जरा देखें कितनी बार जाएगा ये? 4 2 जा 8, 2 टाइम्स चला जाएगा, बिल्कुल 2 टाइम्स चला जाएगा। देखो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, बचेगा 1, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा 9, तो 2 टाइम्स जाएगा। ये आ जाएगा आपका 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। तो उसकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 है।
उसकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत कम समय में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20,000। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट of a college 12% student are interested in sports, 10% of the total student are interested in singing, and 3/4 of the student are interested in dancing, and the remaining 15 students are not interested in any activity. How many students are there in the college? एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, और तथा छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं बताइए? 800 हैं, 1100 हैं, 900 हैं कि 500 हैं? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो एक कॉलेज में सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि किसमें? खेल में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो स्पोर्ट्स दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, और क्या है आपका 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन सिंगिंग, स्पोर्ट्स में कितना है? तो आपने कहा स्पोर्ट्स में है 12%, ठीक है, ठीक है। आपका जो है सिंगिंग में कितना है? सिंगिंग में कितना है? सिंगिंग में है 10%, ठीक है। और जो है आपका जो है सिंगिंग के अलावा 3/4 ऑफ द स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग, डांसिंग में कितना स्टूडेंट है? तो आपने कहा 3/4। टोटल स्टूडेंट आप मान के चलिए 100, टोटल स्टूडेंट आपने कितना मान लिया? 100, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट आपने मान लिया, टोटल स्टूडेंट आपने मान लिया 100, ठीक है ना। अब देखो तो स्पोर्ट्स में कितना हो जाएगा? 12, इसमें कितना हो जाएगा? 10, ठीक है ना भाई। 12% है तो 100 का 12% कितना होगा? 12 हो जाएगा। सिंगिंग में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और डांसिंग में कितना होगा? 100 का 3/4, 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4, 25, 4 जा 100, तो ये हो जाएगा आपका 75। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी न किसी गतिविधि में रुचि रखते हैं, ठीक है ना, जो स्पोर्ट्स गेम और जो आपके स्पोर्ट्स सिंगिंग और डांसिंग तीनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो आपने कहा अगर तीनों को हम मिला लेते हैं, स्पोर्ट्स प्लस सिंगिंग प्लस डांसिंग, इन तीनों का टोटल कितना है? तो आपने कहा 12 + 10 + 75 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 85, ये हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा? 97। तो आपने कहा कि अगर जो किसी गतिविधि में रुचि नहीं रखते उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो जो आपके रिमेनिंग स्टूडेंट बचेंगे वो कितने हैं? रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं? रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स में भागीदारी नहीं करते? आपने कहा 100 - 97, ये हो जाएगा आपका जो है 3% के बराबर, ठीक है ना। तो 3% बराबर कितने का हो जाएगा? आपने कहा 3% बराबर हो जाएगा 15 के, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 15/3, तो 3 × 5 = 15, ठीक है ना। तो देखो 1 बराबर 5 के है, तो 100 बराबर हो जाएगा 500 के, और 100 ही तो आपने माना था। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। टोटल स्टूडेंट की जो संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी 500 हो जाएगी। क्लियर है बात? मेरी समझ में आ गई भाई। 1 बराबर 5 की आपने टोटल 100 माना था, तो 100 बराबर 500 के, तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द कॉलेज? तो उस कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन अ फेयर 35,000 विजिटर्स रीच्ड ऑन ए डे एंड 9,50,000 रुपीज एंट्री मनी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम देम।
if the entry fees is 40 rupees for adult and 20 rupees for children and 10% of the visitors get free passes, how many children were there at the fair? एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए तथा बच्चे के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास दिया हो तो मेले में कितने बच्चे थे? बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 13,500 थे, 21,500 थे, 25,000 थे कि 15,500 थे? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? यहां पर देखिए, अब सबसे पहले इसमें से हम निःशुल्क निकाल देते हैं, ठीक है ना। जो जिनको निःशुल्क पास दिया गया, तो दर्शकों की संख्या जिनको निःशुल्क पास मिला उनकी संख्या कितनी है? 10% है। तो 35,000 में से 10% निकाल दो। निःशुल्क पास वाले, निःशुल्क पास वाले कितने हैं? निःशुल्क पास वाले कितने हैं भाई? तो आपने कहा निःशुल्क पास वालों की संख्या कितनी है? 35,000 का 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा? आपने कहा ये हो जाएगा 3500। कितना हो जाएगा आपका? 3500। तो भैया आप जिन्होंने पैसे दिया है उनकी संख्या, पैसे जिन्होंने दिया उनकी संख्या, पैसा देने वालों की संख्या, पैसा देने वालों की पास लेने वालों की संख्या, 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 जिन्होंने पैसे देके पास लिए उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा भाई 3500 तो ऐसे लोग थे जो निःशुल्क गए थे और टोटल दर्शक थे आपके 35,000। 35,000 में से 3500 निःशुल्क थे, तो पैसा देकर कितने लोगों ने लिया? तो आपने कहा ये हो जाएगा कितना आपका? 0 0 0 और 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया तो 1। 31,500 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे दे करके पास लिए थे। 10% लोग तो निःशुल्क गए थे, उनको कोई पैसा नहीं लगा था। अब देखिए, अब यहां पर आप ये मान लीजिए कि अगर भाई 40 रुपए एडल्ट से लिए जाते, 20 रुपए चिल्ड्रन से लिए जा रहे थे। अब अगर यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, कितने बच्चे थे वहां पर, यहां पे चिल्ड्रन की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आप यहां पर एक बहुत अच्छा तरीका लगा सकते हैं। क्या तरीका है वो, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, यहां पर आप जो मानेंगे उसका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा। जैसे हमको यहां पर बताना है बच्चों की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर सारे के सारे एडल्ट गए, ठीक है ना, सारे के सारे एडल्ट थे। 31,500 में सारे के सारे एडल्ट हमने मान लिए। तो अगर सारे के सारे एडल्ट थे, सारे के सारे वयस्क थे, तो अब देखो जो इसको मैं सॉल्व करके जो आंसर आएगा लास्ट में वो बच्चों का आंसर आएगा। बात मेरी ध्यान समझिएगा, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको जब आप यहां पर लगाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो बच्चों का आएगा, ठीक है। जैसे मुझसे यहां पे चिल्ड्रन की संख्या पूछी गई है, मैंने मान लिया कि टोटल वयस्क है, एडल्ट है। अब अगर मैं टोटल चिल्ड्रन मान के चलूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा? वो आपका वो एडल्ट का आएगा। अब चूंकि मुझसे चिल्ड्रन पूछा गया है तो मैं एडल्ट मान के चलूंगा, तो टोटल अगर एडल्ट हैं सभी के सभी, अगर आपके जो है यहां पर दर्शकों में जो है वो सारे के सारे वयस्क हैं, तो फिर उसके हिसाब से कितने पैसे आने चाहिए? तो आपने कहा कि 31,500 से अगर सबसे 40 रुपए लिए जाते तो कितने रुपए आते? देखो जरा, 0 0 0, ठीक है ना, 0 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 4 3 जा 12, ठीक है ना। 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये आने चाहिए आपके जो है 12,60,000,
12,60,000 रुपए होने चाहिए। है कितने रुपए? 9,50,000। है कितने? डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा डिफरेंस है, ये है 12,60,000 और ये है आपके 9,50,000। ठीक है ना? कितना? 9,50,000। जरा माइनस करिए, कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ पे? कितना आ जाएगा? 0। इस जीरो में से ये, इस जीरो में से ये जीरो चला गया, 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 6 में से 5 गया तो 1, 12 में से 9 गया तो 3। 31,000 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, दोनों के रुपयों में कितने का डिफरेंस है? दोनों के रुपयों में कितने का डिफरेंस है? आपने कहा एडल्ट से 40 रुपए लिए जा रहे थे, बच्चे से 20 रुपए लिए जा रहे थे। तो अगर मैं कहूं कि दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस था? 20 रुपए का, तो 20 बराबर हो जाएगा दोनों के रुपए में कितना डिफरेंस था? तो आपने कहा कि दोनों के रुपयों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो उससे 40 रुपए थे, उससे 20 रुपए थे। कितने का डिफरेंस है? 20 रुपए का डिफरेंस है। तो 20 बराबर कितने के हो जाएगा? 31,000 के। 31,000 के, ठीक है ना? नहीं, 3,10,000 के ना, 31,000 नहीं, 3,10,000 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 3,10,000 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आपका ये जाएगा 15,500। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 15,500। ये जो रिजल्ट आया ये बच्चों का है। मैंने पहले आपको बता रखा था कि जो रिजल्ट आएगा लास्ट में, आपने टोटल वयस्क माना है तो जो रिजल्ट आएगा वो बच्चों का आएगा। अगर टोटल आप बच्चे मानते तो जो आपका रिजल्ट आता वो किसका आता? एडल्ट का आता, वयस्क का आता। ठीक है ना? तो आंसर आ जाएगा आपका 15,500, उसमें बच्चे थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। In a school, the boys and girls are in the ratio 3:2. If 20% boys and 30% girls are scholarship takers, then what is the percentage of students who do not take scholarship? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? देखिए जरा, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 72%, 76%, 85% कि 94%? तो यहां पर देखिए बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो दिया गया है, ठीक है ना? बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 3:2 दिया गया है। 3:2 दिया गया है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस रेशियो को 3:2 की जगह 300 और 200 मान लें। कोई दिक्कत होगी? क्योंकि इससे परसेंटेज निकालने में हमें आसानी रहेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ 0 काट दो, 3:2 आ जाएगा। तो आपने मान लिया 300, इधर मान लिया 200। ठीक है, अब देखो जरा क्या कह रहा है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो यहां पे पूछा है ना लेने वालों का प्रतिशत कितना है। तो एक चीज बताइए, अगर जो है लड़कों में 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते। ठीक है ना? तो अगर मैं छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या की बात करूं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ना लेने वाले, छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या, ना लेने वालों की संख्या, छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या कितनी होगी जरा देखें। तो सबसे पहले आप निकालें बॉयज की, तो बॉयज का कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कि 300 का हम निकाल दें जो है कितना 80%, क्योंकि जब 20% लेते हैं तो 80% नहीं लेते, तो 8 3 8 जा 24, 240 लोग नहीं लेते। गर्ल्स की जरा बात कर लें, गर्ल्स की जरा बात कर लें, तो देखो 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, ठीक है ना? तो यहां पे 70% लड़कियां
छात्रवृत्ति नहीं लेती, तो इनकी अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो ये हो जाएगी 140। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल की अगर बात करें, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 240 प्लस 140, कितना हो जाएगा आपका? 0 और 4 4 8 2 1 3, 380। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 380 अपॉन 500, 500 इंटू 100, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल कितना आ जाएगा? टोटल जो है वो 500 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको माना 300, इसको माना 200, ठीक है ना। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 7 जा 35, 5 6 जा आपका 30, ये हो जाएगा 76%। 76% आएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत कितना है? 76% है। क्लियर है भाई? 3:2 दिया था ना, उसको 300 200 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 0 कैंसिल कर देंगे, आपका 3:2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल संख्या कितनी है? 500। छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या, बॉयज की है 240, गर्ल्स की है 140, टोटल है 380। तो कितना परसेंट निकल के आएगा? 76% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ 5% ऑफ पीज इनकम इक्वल टू 15% ऑफ आर्स इनकम and 10% of R income equals to 20% of Q's income and R income is 8,000 rupees, then what is the total income of all three? यदि P की आय का 5% बराबर R की आय का 15% तथा R की आय का 10% बराबर Q की आय का 20% हो तथा R की आय 8,000 रुपये हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है? बताइए भाई। देखिए यहाँ पे आपको R की आय दिया है, आर की आय दी गई है 8,000 रुपीज, ठीक है ना। आर की आय कितनी दी गई है? 8,000 रुपीज। अब अगर मैं बात करूं कि क्यू की आय कितनी होगी, तो यहां पर देखिए सबसे पहले पी की आय निकाल लेते हैं। पी की आय का 5%, पी की आय का 5% 5/100 किसके बराबर में है? आर की आय के 15% के बराबर में। तो आर की आय का 15%, ठीक है ना। आर की आय का 15%, 50/100, 100 से 100 कट जाएगा, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका R इंटू 15/5। तो 15 5 3 जा 15, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका 3R हो जाएगा। तो अगर मैं P की सैलरी की बात करूं तो जाएगा 3 इंटू 8,000, ये हो जाएगा आपका 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। अब जरा मैं क्यू की बात कर लेता हूं, तो क्या कह रहा है कि आर की आय का 10%, आर की आय का 10% बराबर है क्यू की आय का 20%। ओके, तो 100 से 100 कट जाएगा, आर बराबर बच जाएगा आपका कितना, नहीं क्यू बराबर निकालो ना, चूंकि क्यू की सैलरी आपको निकालनी है। तो ये क्यू बराबर हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? आर इंटू 10/20, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आर हो जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 8,000, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8। तो क्यू की सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी? 4,000। क्यू की सैलरी कितनी आ जाएगी? 4,000। तीनों की सैलरी पूछा है, तो P प्लस Q प्लस R कितना होगा? तो आपने कहा P कितना है? 24,000, Q कितना है? 4,000 और R कितना है? 8,000। सबको आपस में जोड़ो, कितना आ जाएगा? तो 8 4 12 24 12 36, 36,000 आपका आंसर आ जाएगा। 36,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तीनों की कुल आय कितनी है? 36,000 है भाई। आर की दी थी तो पी की कितनी निकल के आई? 24,000। क्यू की कितनी निकल के आई? 4,000। तीनों की मिला दिया तो 8 और 4 आपका 12 हो गया, और 24 12 हो जाएगा 36,000 है आपकी टोटल तीनों की इनकम। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। A student was asked to find 3:1/2% of an amount. By mistake, he found 5:1/2% of the amount, which was 220 rupees. What is the correct answer? एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो 220 रुपए था। सही उत्तर क्या है? बहुत सिंपल सा है, देखिए। उसने जो है 5 सही 1/2% जो फाइंड किया, किसके बराबर में था? 220 के। तो वह राशि क्या थी? 5 दूना 10 11, 11/2% बराबर 220 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? तो आपने कहा 220 × 2/11 × 100 हो जाएगा। 11 दूना 22, 2 दूना 4, 4000 आपका वह क्या था? टोटल अमाउंट था। 4000 टोटल अमाउंट था। तो 4000 का आप ज्ञात कर लो भाई। 4000 का कितना ज्ञात कर लो? 4000 का जो है आप 3:1/2% निकाल दो, कितना आएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 4000, 3 दूना 6 1 7, 7/2 × 1/100 हो जाएगा। 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 27 जा 140 हो जाएगा। अर्थात सही आंसर आपका 140 था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन एन एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चंस वर गिवन एंड ईच क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क। संध्या आंसर्ड 80% आउट ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चंस करेक्टली। हाउ मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस शुड ही आंसर करेक्टली टू गेट ए टोटल ऑफ 60% मार्क्स। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। संध्या ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? बताइए भाई, 40 की 70 की 30 की 45? बहुत सिंपल सा, देखिए। अब अगर मैं कहूं कि उसको कुल कितना चाहिए? कुल 60% चाहिए, कुल 60% उसको जो है चाहिए। तो अगर मैं उसको कहूं कि कुल 60% चाहिए तो 150, ठीक है ना? कुल कितने मार्क्स को चाहिए? कुल टोटल मार्क कितने चाहिए? ठीक है ना? उसको जो है कुल 60% चाहिए। 60% चाहिए कितने में से? 150 में से। तो आपने कहा टोटल मार्क्स कितने चाहिए उसको? तो 150 का 60% अपॉन 100, तो उसको चाहिए 90 मार्क्स। उसको चाहिए 90 मार्क चाहिए 60% के लिए। 60% के लिए 90 मार्क उसको चाहिए, ठीक है ना? अब देखो क्या कह रहा है। संध्या ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो फर्स्ट 75 प्रश्नों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट 75 क्वेश्चंस में उसने क्या किया? फर्स्ट 75 क्वेश्चन जो उसने किए उसमें से उसने 80% क्या किए? सही किए। तो 75 का 80% कितना होगा? 80%। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 75 इंटू 4/5, 5 15 जा 75, 15 4 जा 60। 60 क्वेश्चन उसने सही किए। 60 क्वेश्चन उसने सही किए तो एक क्वेश्चन 1 मार्क रखता है, तो उसके कितने मार्क हो गए? 60। अभी उसको कितने मार्क चाहिए? उसको चाहिए 30 मार्क, ठीक है ना? अभी कितने मार्क चाहिए? तो आपने कहा कि भाई उसको टोटल चाहिए थे 90, 60 उसने ले लिए, अभी उसको 30 मार्क और चाहिए। अच्छा 30 मार्क ये कहां से मिलेंगे उसको? अगले 75 मार्क्स से।
जो अगले 75 क्वेश्चन है उनसे, ठीक है ना। तो पूरे 60% प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, 60% प्राप्त करने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 60% प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने उसको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? आपने कहा 30 सही करने पड़ेंगे। किसमें से? 75 में से, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है ना। क्योंकि भाई 60% प्राप्त करना है ना, तो 30 उसको अभी और क्वेश्चन सही करने हैं। कितने में से? 35 में से, ठीक, सॉरी 30 क्वेश्चन उसको और सही करने हैं सही नंबर लाने के लिए 75 में से, ठीक है ना। तो अब जो है उसको कितने क्वेश्चन का सही आंसर देना पड़ेगा? तो देखिए जरा, 25 3 जा आपका हो जाएगा कितना? 75, 25 4 जा 100, 3 10 जा आपका 30 और 10 4 जा 40। 40 क्वेश्चनों का और सही आंसर उसको देना पड़ेगा 30 मार्क लाने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। भाई देखो, उसको 60 मार्क यहां से मिल गए, ठीक है ना। उसको अभी 30 मार्क और चाहिए। ये 30 मार्क उसको कहां से मिलेंगे? 75 क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है ना, जो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 30/75 इंटू 100, उसको 40 क्वेश्चन का अभी और सही आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही होगा। 40 है ना, 40 क्वेश्चन का उसको सही आंसर देना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन अभी उसको और सही करने पड़ेंगे, तब जाके उसको पूरे के पूरे उसमें 60% मार्क मिलेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से परसेंटेज क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।